नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्चलाइट इंडिया पर। आज हम लोग इस वीडियो में किसी संख्या का जातीय मान एवं स्थानीय मान अर्थात फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू इत्यादि के विषय में देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जातीय मान क्या होता है? जातीय मान क्या होता है? तो जातीय मान किसी एक दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह संख्या में किसी भी स्थान पर हो। एक दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह अंक ही होता है, चाहे वह संख्या में किसी भी स्थान पर क्यों न हो। सपोज दैट कोई संख्या है, मान लेते हैं कि कोई संख्या है 93542 में से प्रत्येक का जातीय मान, मान लेते हैं कि कोई संख्या है 93542, कोई संख्या है, इसमें से दो का जातीय मान, दो का जातीय मान 2 है, 4 का जातीय मान 4 है, उसी प्रकार 5 का जातीय मान 5 है, 3 का जातीय मान 3 है तथा 9 का जातीय मान 9 है। अर्थात यह संख्या में कहीं पर भी हो उससे मतलब नहीं है। जिस अंक का, जिस डिजिट का जातीय मान पूछा जाता है वह स्वयं उस डिजिट का अपना मान ही जातीय मान होता है। जैसे 93,542 कोई एक नंबर है, कोई एक शब्द है, इसमें 5 का जातीय मान पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 हो जाएगा। उससे आगे कौन से डिजिट है, उससे पीछे कौन से डिजिट है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। 5 किस स्थान पर है, वंस के प्लेस पर है, टेंस के प्लेस पर है या फिर 100 के प्लेस पर है, कहाँ है, शुरुआत में है, बीच में है या लास्ट में है, इससे मतलब नहीं है। हमें जिस अंक का जातीय मान पूछा गया है वह स्वयं वह अंक ही हो जाता है। अर्थात 9 का जातीय मान स्वयं अंक 9 ही हो जाएगा। उसी प्रकार 3 का जातीय मान स्वयं वह अंक यानी कि 3 ही हो जाएगा। 4 का जातीय मान 4 हो जाएगा, 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जातीय मान को निकालते हैं। अगला देखते हैं स्थानीय मान। अगले पॉइंट को देखते हैं स्थानीय मान, यानी कि मान लेते हैं कि कोई दी गई संख्या है तो इकाई अंक का स्थानीय मान, सपोज दैट इकाई अंक का स्थानीय मान बराबर इकाई अंक गुणे 1। उसी प्रकार सेकेंड दहाई अंक का स्थानीय मान बराबर हो जाएगा दहाई अंक गुणे 10। इसी तरह से सैकड़े के अंक का स्थानीय मान बराबर सैकड़े का अंक गुणे 100 आदि। यानी कि कोई संख्या दिया हुआ है जिसमें से मान लेते हैं कि इकाई अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है, तो इकाई के अंक जो भी रहेगा, इकाई के वंश के प्लेस पर जो भी अंक रहेगा
उसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वह स्थानीय मान हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार से यदि दहाई अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है, प्लेस वैल्यू पूछा जाता है, तो दहाई के स्थान पर जो अंक है, जो डिजिट है, उसका वैल्यू रख देंगे, वह अंक रख देंगे और उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तथा साथ में उसी तरह से यदि सैकड़े के अंक का स्थानीय मान पूछा जाता है, तो सैकड़े के स्थान पर जो अंक है, जो डिजिट है, उस डिजिट को रखेंगे तथा साथ में उससे 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आएगा वही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि स्थानीय मान होगा। इसी प्रकार से यदि 1000 के स्थान पर 1000 का अंक का कोई स्थानीय मान पूछा जाता है, तो 1000 के स्थान पर यानी कि 1000 के प्लेस पर जो डिजिट है, उस डिजिट को रखेंगे तथा साथ में 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारा स्थानीय मान प्लेस वैल्यू निकल आएगा। तो फाइनली हम लोग यह देख रहे हैं कि इकाई अंक का स्थानीय मान यानी कि इकाई गुणे 1 हो जाएगा। दहाई अंक का स्थानीय मान यानी कि दहाई के स्थान का अंक लिखेंगे और उसके साथ में मल्टीप्लाई उससे हम कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सैकड़े का इकाई अंक, सैकड़े के अंक का स्थानीय मान निकलना होगा, तो सैकड़े के स्थान पर जो अंक है उसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू निकल आएगा। इसे आप कुछ प्रश्नों के रूप में देखते हैं। तो अब इसे प्रश्न के रूप में देखते हैं। इस तरह से हमारा एक संख्या दे दी गई है, जिसमें से पूछ दिया गया है कि अंक 6, 3, 8 तथा 7 में से प्रत्येक का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, पूछ दिया गया है। तो प्लेस वैल्यू क्या होगा, यानी कि 6, 3, 8 और 7 के विषय में पूछा गया है। तो 6 का स्थानीय मान बराबर हो जाएगा, यानी कि हम देखेंगे कि इस संख्या में 6 जो है किस स्थान पर बैठा है, यानी कि इकाई दहाई के स्थान पर बैठा है। तो सबसे पहले उस डिजिट को ही हम लोग लिख लेंगे, यानी कि दहाई के अंक को लिख लेंगे, यानी कि दहाई के अंक जो है 6 है, गुणे दहाई के स्थान पर है, इसलिए हम 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि 60 हो गया स्थानीय मान। उसी तरह से 3 का स्थानीय मान पूछा गया है, तो हम देखेंगे कि संख्या में 3 किस स्थान पर है, यानी कि 3 का स्थानीय मान बराबर देखेंगे कि 3 किस स्थान पर है। तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000 यानी कि 1000 के स्थान पर है, तो उस अंक को पहले लिखेंगे, उसके साथ में 1000 के स्थान पर है, इसलिए 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 3000 हो गया। हमारा 3 का स्थानीय मान 3000 हो गया। इस प्रकार से 8 का स्थानीय मान पूछ दिया गया है कि 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि 8 जो है वह संख्या में नंबर में किस स्थान पर बैठा है। तो देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख, यानी कि लाख के स्थान पर है 8, इसलिए उस अंक को सबसे पहले हम लिख लेते हैं जिसके विषय में जिसका स्थानीय मान पूछा है। तो 8 का स्थानीय मान पूछा है, यानी कि 8 हो गया। उसके साथ में वह 1 लाख के स्थान पर बैठा है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख के स्थान पर, यानी कि हम 1 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा हो गया 8 लाख आंसर। उसी प्रकार से 7 का स्थानीय मान पूछा है, तो 7 का स्थानीय मान बराबर यानी कि स्वयं वह अंक हो जाएगा 7 हो जाएगा, और किस स्थान पर बैठा है, तो लाख 10 लाख यानी कि हम 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 70 लाख हो गया। यानी कि फाइनली हमारा आंसर हो गया। 6 का स्थानीय मान 6 मल्टीप्लाई 10 यानी कि 60 हो गया। उसी तरह से 3 का स्थानीय मान 3000 हो गया। 8 का स्थानीय मान 8 लाख हो गया तथा 7 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू जो है 70 लाख हो गया। यानी कि फाइनली हम लोग कंक्लूजन यही निकालें कि 6 का स्थानीय मान पूछा गया है,
तो हम लोग शॉर्ट में निकालने के लिए, चूंकि इन सब से बचने के लिए, समय को बचाने के लिए, सेव करने के लिए हम देख लेते हैं कि 6 से पहले कुल कितने अंक हैं, उतने सारे जीरो बैठा दिए। यानी कि 6 से पहले एक अंक है तो एक जीरो बैठा दिए, हमारा इस तरह से 60 हो गया। उसी तरह से 3 का स्थानीय मान पूछा है तो 3 को लिख दिए। 3 से पहले हम देख लेते हैं कि कुल कितने डिजिट हैं, यानी कि 3 से पहले 3 डिजिट है, उस पर हम 3 गो जीरो बैठा दिए, शून्य बैठा दिए, वो हमारा फाइनली आंसर हो गया। तथा 8 का स्थानीय मान पूछा है, हम 8 को लिख दिए, उस डिजिट को लिख दिए जिसका स्थानीय मान पूछा है, तथा यह देख लिए कि नंबर में, संख्या में वह किस स्थान पर बैठा है, तथा उससे पहले यानी कि 8 का स्थानीय मान पूछा है तो 8 से पहले कुल कितने अंक है उतना हम लोग जीरो बैठा देंगे। यानी कि 8 से पहले 5 गो अंक आ रहा है, 5 डिजिट आ रहा है, 1 2 3 4 5, अतः 8 पर हम लोग 5 गो जीरो दे देंगे। इस तरह से हमारा फाइनली 8 लाख हो गया आंसर। उसी तरह से 7 का स्थानीय मान पूछ दिया गया है तो वह अंक को लिख लेंगे, 7 को लिख लेंगे, तथा देख लेंगे कि 7 से पहले उस संख्या में कुल, तो 7 से पहले 1 2 3 4 5 6 अंक है, अतः 7 के बाद में हम 6 गो शून्य बैठा देंगे। फाइनली हमारा 70 लाख वही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से इन सब से बचने के लिए फाइनली हम जितना अंक रहता है पहले उतना हम जीरो बैठा देते हैं, हमारा इस तरह से हमारा टाइम जो है सेविंग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जातीय मान और स्थानीय मान समाप्त हुआ। मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा इस रूप में संख्या दे दिया गया है जिसमें से पूछ दिया गया है कि 4 के स्थानीय मान का अंतर क्या है। 4 के स्थानीय मान का अंतर पूछ दिया गया है। ये हमारा संख्या दे दिया गया है जिसमें 4 के स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू का डिफरेंसेस जो है उसको पूछ दिया गया है। तो हम देखते हैं कि 4 इस संख्या में 2 जगह है, 4 जो है वह 2 जगह है, यानी कि 4 के स्थानीय मान के बीच में कुल कितने डिफरेंसेज है, अंतर है, उसको पूछा गया है। तो 4 का स्थानीय मान, इस 4 का हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो स्थानीय मान निकालने के लिए वह अंक लिख दिए, उससे पहले कुल कितने डिजिट है उतना हम शून्य को बैठा दिए, यानी कि 3 2 5 गो, 3 4 5। इस 4 के स्थानीय मान निकालने के लिए स्वयं यह हम 4 को लिख दिए, तथा इससे पहले एक अंक है अतः एक जीरो हम बैठा दिए। इसको हम सब्ट्रैक्ट कर दिए यानी कि घटा दिए। ये जीरो में से जीरो गया, जीरो बचा, 4 में जीरो में से 4 नहीं जाएगा, एक हासिल लिया, 9 में से 4 गया, हो गया, 10 में से 4 गया, एक हासिल लिया, 10 हो गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा, 9 बचा, और ये 9 बचा, ये भी 9 बचा, और ये 3। यानी कि फाइनली जो है ये 4 के स्थानीय मान के अंतर जो है ये 3,99,960 हो गया, 3,99,960 हो गया। फाइनली हमारा 4 के स्थानीय मान के अंतर के रूप में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दे दिया गया है यानी कि 5,27,435 ये संख्या के रूप में, नंबर के रूप में दे दिया गया है, जिसमें पूछ दिया गया है कि 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। संख्या है जिसमें पूछा गया 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये संख्या में देखते हैं कि 7 और 3 कहाँ है। तो 7 और 3 यानी कि 7 के स्थानीय मान जो है, 7 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 7,000 हो जाएगा। क्योंकि 7 से पहले 3 अंक है, 3 गो जीरो हम बैठा दिए, 7,000 हो गया। उसी तरह से 3 का स्थानीय मान निकालने के लिए 3 लिख दिए, 3 से पहले एक डिजिट है यानी कि एक हम जीरो बैठा दिए, इस तरह से घटा लिए, 7 हो गया, 9 हो गया, 6 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 6970 यानी कि 6,970 जो है ये हमारा आंसर हो गया फाइनली। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस तरह से हमारा संख्या दिया हुआ है जिसमें 7 के स्थानीय मान एवं जातीय मान के
बीच कितना अंतर है उसको पूछ दिया गया है। यानी कि एक ही प्रश्न में जातीय मान और स्थानीय मान दोनों का डिफरेंसेस जो है पूछ दिया गया है कि कुल कितना होगा। तो इसमें दोनों को हम बारी बारी से निकाल करके उसमें से एक दूसरे में से घटा लेंगे, इस तरह से हमारा आ जाएगा आंसर। यानी कि 7 का स्थानीय मान एवं जातीय मान का अंतर पूछा गया है, तो 7 का स्थानीय मान जो है यह 7000 हो जाएगा, क्योंकि 7 से पहले 3 अंक दिए गए हैं, 3 जीरो हम बैठा लिए। और 7 के जातीय मान यानी कि 7 के जातीय मान यानी कि 7 का जब जातीय मान पूछा गया तो 7 किस स्थान पर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उस अंक का अपना मान ही जातीय मान हो जाता है। यानी कि 7 का जातीय मान 7 ही हो जाएगा। घटा लेंगे, 10 में से 7 गया, 3 हो गया, 9 हो गया, 9 हो गया और 3 हो गया, 6 हो गया, यानी कि 6993 हो गया हमारा आंसर। तो 7 के स्थानीय मान व जातीय मान के बीच अंतर जो हो गया ये 6993 हो गया हमारा फाइनली आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा संख्या है 42,654 में 2 के स्थानीय मान एवं जातीय मान के बीच कितना अंतर है। तो 2 के स्थानीय मान एवं जातीय मान के बीच अंतर पूछा गया है, तो 2 का स्थानीय मान 2000 हो जाएगा और 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा, यानी कि 1998 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 123.0521 में 5 का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू क्या होगा। पूछा गया है प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान क्या होगा। तो 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए 5 हम लिख देंगे, 5 से पहले कुल जितने डिजिट है उतना हम 0 बैठा देंगे, यानी कि 500 हमारा स्थानीय मान तो हुआ। लेकिन इससे पहले की संख्या में हमारा डेसिमल दिया हुआ है, अर्थात डेसिमल के लिए 1 हो गया और दशमलव के बाद में कुल 4 अंक है, इसलिए 4 गो 0 हो गया, यानी कि स्थानीय मान 5 हो गया। 5 पर 00 बट्टा में 1 पर 4 0 हो गया, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ। इस प्रकार से स्थानीय मान और जातीय मान